जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी होती है, बिहार से बाहर, जिनको टेक्निकल डिग्री लेनी हो, यूजी की लेनी हो, पीजी की लेनी हो, या फिर और भी जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन होता था वो बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पे करना होता था। लेकिन अब जो अक्टूबर के बाद या फिर चुनाव के बाद, आप मेन मानो चुनाव के बाद, जो कि करती क्या है कि बच्चों से पैसे तो ले लिए, उनकी एडमिशन तो करवा दिए, कि अब उनको तो पैसा सरकार से आना है। वो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी नहीं देंगे, वो आपको खाना अच्छा नहीं देंगे, वो आपको रहने के लिए अच्छा नहीं देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, तो हाल फिलहाल के दिनों में हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक शगुफा छोड़ा है। आप इसको चुनावी शगुफा भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको चुनावी राजनीति भी बोल सकते हैं, कि उन्होंने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए और आपके बेटियों के लिए, जिनको बाहर जाके पढ़ाई करनी होती है, बिहार से बाहर, जिनको टेक्निकल डिग्री लेनी हो, यूजी की लेनी हो, पीजी की लेनी हो, या फिर और भी जो भी कोर्सेस हो, इसके अंतर्गत जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत अप्रूव्ड है, उसके अंतर्गत अगर आपको करना होगा पढ़ाई, तो उस केस में क्या होने वाला है मैं इसके बारे में आपको, लेकिन उससे पहले हमारा जो आज का सेशन चलने वाला है वो उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटीज पे चलने वाला है जो कि नैक ए ग्रेडेड है, या फिर नैक ग्रेडेड है, या फिर नैक ए प्लस प्लस ग्रेडेड है। अब इस इन ग्रेडेशन का मतलब तो आप जानते ही होंगे। इन ग्रेडेशन का मतलब ये है कि अगर यूजीसी ने आपको इसकी ग्रेडेशन दी हुई है इन सभी यूनिवर्सिटीज को, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से अपने बिहार सरकार से बिहार स्टूडेंट लोन जो मिलता है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन जिसको पूरा बोलते हैं, उसका जो आप लाभ ले सकते हैं पढ़ाई के दौरान। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से अभी भी कॉलेजेस हैं जो कि आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एडमिशन दे सकते हैं। ठीक है, जिनमें से एक प्रमुख नाम आता है, यूपी का एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज। ठीक, ये श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो कोर्सेस होते हैं उनको ऑफर करता है, जिसको आप कर सकते हैं, और वो भी अपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ही कर सकते हैं। अगर आप हॉस्टल लेना चाहेंगे तो वो भी उसमें इंक्लूडेड होता है कभी कभी। अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं तो उस केस में आपको केवल और केवल ट्यूशन फीस ही पे करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अगर आपको श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस केस में आपको क्या मिलने वाला है श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से, और साथ ही साथ आपको क्या मिलने वाला है नीतीश कुमार का ये आज की चुनावी शगुफा की तरफ से। ठीक, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए देखिए, खास तौर पे क्या है कि हमेशा नीतीश कुमार जी ये बोला करते थे कि बच्चों, जो भी बच्चे 4 लाख का लोन उठा रहे हैं बिहार गवर्नमेंट से, हाँ पहली बात तो ये है कि ये पहले बैंकिंग सेक्टर से लिंक था। ठीक है, बट नीतीश कुमार जी ने किया किया कि इसके लिए एक अलग संगठन बनाया। ठीक, उस संगठन के माध्यम से उन संगठन को ही अधिकार दिया गया कि आप बच्चों को लोन दो, क्योंकि बैंक वाले जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट तो हाई, ये आपको भी पता है। तो इस सभी चीजों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक काफी अच्छा कदम उठाया था 2016 के लगभग में, 2016 में ही किया था, कि जो भी बच्चे बिहार से बाहर जाके टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर नॉन टेक्निकल पढ़ाई करना चाहते हैं या जिस तरह की भी कोर्स करना चाहते हैं, अगर वो कोर्स इन सभी क्राइटेरिया को पूरा करता है जो बिहार गवर्नमेंट डिमांड करती है, तब जाके आपको वो लोन मिल पाता है। इस चीज की मैं एक आपको व्याख्या भी दिखा दूंगा। आप अगर ट्विटर पे जाओगे तो वहां पे नीतीश कुमार जी का जो हैंडल है वहां पे भी आपको ये शो हो जाएगा, और मैं यहाँ भी आपको दिखा दूंगा कि हाँ जी ये सही है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कदम होने वाला है आप लोगों के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं बताते चलूँ आपको इसमें, कि जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन होता था वो बच्चों को इंटरेस्ट के साथ पे करना होता था। लेकिन अब जो अक्टूबर के बाद या फिर चुनाव के बाद, आप मेन मानो चुनाव के बाद, चुनाव से पहले तो नहीं होने वाला, चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार की सरकार या फिर एनडीए की सरकार जीतती है तो आपको जो ये लोन देना होता था जनरल कैटेगरी के लिए जो 4% था और बाकी ये सबके लिए 1-1% था, वो आपको नहीं देना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी जो अवधि है पूरा करने की अवधि, पहले इसके 6-7 साल आपको मिलते थे, यानी कि आप 4 साल तक जो पढ़ाई करो, उसके बाद 1 साल जॉब ढूंढो, और उसके बाद आपको चुकाने का मौका मिलता था 6 से 7 साल तक, सॉरी। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होता था कि लोन चुकाना ही होता था, और वो भी इंटरेस्ट के साथ, कितने, 4%। लेकिन अब नीतीश कुमार का कहना है कि ये जो आपकी अवधि है वो अवधि आपको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 साल तक कर दिया गया है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त, विदाउट इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट उसमें नहीं लगने वाला है आपके लिए। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अभी सितंबर महीना का लास्ट होने वाला है, और अब भी अगर आप चाहते हो
कि आप किसी गलत यूनिवर्सिटी या फिर किसी गलत कंसल्टेंट का शिकार हो गए हो तो और आपको कॉलेज चेंज करना है तो भी आपके पास मौका है, आप वहां से उसको चेंज कर सकते हो, अपना डीआरसीसी कैंसिल करवा सकते हो और एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके प्लेसमेंट के साथ अपने जो स्किल बिल्डिंग पे काम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, एक दिन हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि जो स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम्स हैं वो आखिर बिहार के बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या क्या होने वाला है आप लोगों के लिए, सबके लिए। तो मित्रों देखो, आज के डेट में भी दोस्त ऐसा है कि आप एडमिशन ले सकते हो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप यहाँ देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड। ठीक है, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड यहाँ कहने का इनका मेन मकसद यही होता है, बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड। देखो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो होता है जो कि आप बैंकिंग से लोन लेते हो, एक होता है जो कि आपको गवर्नमेंट लोन देती है, एक होता है जो कि गवर्नमेंट फंडेड प्राइवेटी जो होती हैं वो आपको लोन देती हैं, चैरिटेबल्स वगैरह। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो अगर आपको श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये है कहाँ। तो श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है वो मुजफ्फरनगर यूपी में है। मुजफ्फरनगर यूपी ये कहाँ पड़ता है जी? आपके मेरठ के लगभग में पड़ेगा। ठीक है, मेरठ यानी आप जानते ही हो यूपी में है, ये नोएडा से लगा हुआ ही है, तो कोई ज्यादा दूर नहीं है दिल्ली से। ठीक है, तो आप यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो। आप देखो, सबसे मेन चीज जो बच्चों को चाहिए होता है वो क्या होता है, इसकी एक्रेडिटेशन और ग्रेडिंग जो होती है वो चाहिए होता है। तो इसकी जो एक्रेडिटेशन और ग्रेडिंग है यहाँ पे आप देख सकते हो नैक A++ की है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको नैक की भी डिग्री नहीं मिलती है, नैक की एक्रेडिटेशन नहीं मिलती है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनकी जो सर्विसिंग होती है, जब उनकी एनवेलांस होता है यूजीसी के थ्रू, जो इस नैक की ये एक्रेडिटेशन वगैरह देते हैं लोग, जब वो विजिट करने आते हैं कॉलेजेस में तो वहाँ पे वो प्रॉपर फैसिलिटीज देखते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए, कॉलेज चलाने के लिए जो नॉर्म्स होते हैं, क्या ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस नॉर्म्स पे खरा उतरता है, क्या ये वो सारी कंफर्टेबिलिटी, ये वो सारी फैसिलिटीज उन बच्चों को दे रही है जो बच्चे यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उस बेसिस पे ये एक्रीडेशन जो होता है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ के बात करें थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी एक बिल्डिंग देखो, काफी खूबसूरत। इसका नाम क्या है? श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज। श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री राम मतलब हमारे पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके नाम पे ये लिखा हुआ है श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज। ठीक है, तो देखो काफी मतलब तौर पे लोग बोलते हैं कि जो नीतीश कुमार है वो एनडीए के साथ मिले हुए हैं, इस करके उन्होंने ये सारी चीजें बढ़ाई ताकि ये हो वो हो। बट ये श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज तो किसी से लिंक है नहीं ना। यहाँ पे हर एक तरह के बच्चे आते हैं, हर एक कास्ट के बच्चे आते हैं, हर एक धर्म के बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप ऐसे देखो कि अगर बिहार में नीतीश कुमार जी ने ये जो स्कीम चलाई है तो क्या उस स्कीम का फायदा केवल वही ले पा रहा है जो श्री राम को मानता हो? नहीं, उसका फायदा उनको भी होता है जो कि दूसरे धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। आप इस बात पे थोड़ा गौर करिए। ठीक है, आप ये देख लो उसका एक बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं इसको थोड़ा और जूम आउट करता हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर व्यू में दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, अभी एडमिशन सीजन 2025-26 ओपन है। अब मैं मेरा मेन मकसद आपको दिखाने का यही था कि देख लो अभी भी एडमिशन ओपन है। तो अगर आप किसी भी कंसल्टेंट का शिकार हो चुके हैं और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप जो है हमारे से कनेक्ट कीजिए। आप जब मेरे से कनेक्ट करोगे, आप जब हमसे कनेक्ट करोगे तो हम क्या करेंगे कि आपको इन सभी कोर्सेज की जानकारी भी देंगे, इसके साथ साथ इसके कैंपस की वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ ये जो फीस स्ट्रक्चर होने वाली है, आप एक बार इस पे भी गौर करना कि जो इसकी फीस लगने वाली है वो कितना कम है, आप इस चीज को ध्यान देना। देखो, जो ये कोर्स ऑफर करता है वो करता है एग्रीकल्चर का कोर्स करता है, जो कि बिहार के काफी सारे बच्चों के लिए ये डिमांडेड होता है। ठीक है, दूसरा करता है बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीजेएमसी, बीकॉम और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीजेएमसी। ठीक, तो अब यहाँ पे एक और बात आती है ना खड़ा होकर कि सर क्या यहाँ पे बीटेक वगैरह की पढ़ाई नहीं होती है? तो बेटा बीटेक की भी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो बीटेक की पढ़ाई के लिए यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं होता है। जैसे होता है ना कि आप कहीं जाओगे तो केवल बीटेक, सीएससी, बीटेक 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 बस वही भर जाते हैं। तो श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज जो है वो क्या करता है कि वो उन बच्चों को फोकस करता है, उन पेरेंट्स को फोकस करता है जिनके बच्चे पढ़ने लिखने में थोड़े कमजोर हों, जिनके पास थोड़ा पैसा कम होता है, तो वो इन कॉलेजेस को प्रेफर कर सकते हैं अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है,
उसमें क्या क्या चीज होता है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करोगे तो पूरा आपको पता है एग्रीकल्चर का जो कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है। उसके साथ इसका जो टोटल फी स्ट्रक्चर है वो देखो 5,20,000 रुपया है। 5,20,000 यानी टोटल पैकेज इंक्लूडिंग हॉस्टल, मेस एंड फीस। इसमें आपको फीस भी हो गया, हॉस्टल में रहने का भी हो गया, मेस का भी हो गया, और साथ ही साथ जो हॉस्टल की फैसिलिटीज लॉन्ड्रीज वगैरह हो वो भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें उसी तरह से बीबीए है, बीसीए है, इन दोनों का भी अगर आप फी देखोगे पूरे 3 साल के लिए तो कोई ज्यादा नहीं है डिफरेंस, ये दोनों बराबर होते हैं। बस इनमें कितने का फर्क होता है जी, 2,000 का, 2K, केवल 2,000 रुपए आपको ज्यादा देने होंगे जब आप बीसीए करने जाओगे। उसके बाद आता है कि बीएफए, ठीक है। जब आप अगर बीएफए की कोर्स करने जाओगे तो वो पूरे 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये बैचलर्स कोर्स हो गया। इसके लिए आपको जो फी देना होगा वो 4,55,000 ये पूरा पूरा देना होगा, ठीक है। अब जो भी मैं आपको ये फीस बता रहा हूँ ये आप इसमें इंक्लूडिंग लेते रहना, सारा चीज इंक्लूडेड है। ये पीडीएफ मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से इसको देख के सारी चीजें करके और तब जाके फैसला लीजिए। उसके अलावा भी अगर कोई आपको सवाल होगा तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बीजेएमसी, बीजेएमसी क्या होता है जी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। काफी सारे बिहार के बच्चों का होता है कि सर मुझे बीजेएमसी करना है, बीजेएमसी करना है। तो ये जो हो गया यहाँ पे 3 साल का कोर्स चलता है जिसके लिए आपको 3,75,000 रुपए पे करने होते हैं प्रॉपर, ठीक है। और वो भी आपका डीआरसीसी में इंक्लूड हो गया। तो सोचो आपको जो पैसे देने होंगे वो कौन से पैसे देने होंगे, बस केवल एग्रीकल्चर में आपको हॉस्टल का ही फी देना होगा, किसमें, हॉस्टल का। इसके अलावा आपको इन सारे कोर्सेस में आप देख सकते हो, हाँ एक और कोर्स है जो बीएफए, इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा देना होता है क्योंकि 4 लाख का ही लोन मिलेगा आपको, उससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। उसी तरह से बीकॉम भी ये करवाता है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी करवाता है। इन दोनों कोर्स का भी यहाँ पे काफी डिमांड रहता है, ठीक है। इसका जो आप फी देखोगे तो जो आपको बीकॉम का फीस है वो 2,95,000 रुपया है, और ये जो आपका बीएससी बायोटेक का है वो 3,75,000 रुपया है, ठीक है। उसके उसी तरह से एमजेएमसी, ठीक है, मास्टर्स एमएफए ये हो गई। तो ये श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज का क्या हुआ, कच्चा चिट्ठा। यानी कि कच्चा चिट्ठा कहने का मतलब कि आप यहाँ पे इस के माध्यम से जान सकते हो, इस फी स्ट्रक्चर के माध्यम से, कि अभी भी ओपन है एडमिशन। अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में फंस गए हो, किसी कंसल्टेंट के बहकावे में आ गए हो जिन्होंने आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा दिया है जहाँ पे आपको सुविधा ना मिल रही हो, ना हॉस्टल की सुविधा मिल रही है, ना खाने की सुविधा मिल रही है, ठीक है। देखो काफी सारी यूनिवर्सिटीज होती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो कि करती क्या है कि बच्चों से पैसे तो ले लिए, उनके एडमिशन तो करवा दिए, कि अब उनको तो पैसा सरकार से आना है, वो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी अच्छी नहीं देंगे, वो आपको खाना अच्छा नहीं देंगे, वो आपको रहने के लिए अच्छा नहीं देंगे, वो आपको साथ में इन आउट में गिजगिज करेंगे। और दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पे आप सवाल उठा सकते हो बट और जगहों पे आपको सवाल उठाने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इन सभी चीज कारणों के ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि बच्चों को थोड़ा फायदा हो, ठीक है। अब देखिए मेन बात ये हो गया कि सर अगर हमको इसमें एडमिशन लेना है तो हमको पैसा कितना देना पड़ेगा, ठीक। तो आपको कोई रुपया, एक भी रुपया पैसे में देना नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है वो RS 5,000 है, ठीक है। ये तो ऑफिशियल है, यूनिवर्सिटी आपसे कितना लेती है, 5,000 रुपए, ठीक। अगर आप हमारे रेफरेंस के थ्रू, कैंपस खोजो के रेफरेंस के थ्रू, हमारी पर्सनल रेफरेंस के थ्रू आप इसमें एडमिशन लोगे तो आपको इस 5,000 में भी हम कुछ कैंसलेशन करवा सकते हैं अप टू 30 या टू 50% तक का, ठीक है। आप ये जरूर ध्यान में रखना कि अगर आप किसी भी कॉलेज में, किसी भी बढ़िया कॉलेज में अगर आप हमारे गाइडेंस के थ्रू एडमिशन लेते हो तो उसमें हम आपको हर एक कॉलेज के लिए, ये हमारी कंपनी का कंपलसरी जो मोटो होता है ना वो है कि भाई आप जब पढ़ाई करने जा रहे हो लोन के साथ तो हो सकता है आपके पास 2-4 हजार कम हो, ना ही होगा, तो उस केस में आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ ये 5,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं, किसके लिए जी, आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होते हैं। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज को ही कुछ लोग बोनाफाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, बोनाफाइड बोलते हैं।
ठीक। और इसी बोनाफाइड के इस्तेमाल से उस बोनाफाइड की कॉपी को आपको डीआरसीसी ऑफिस में जमा करवाना होगा। जब आप डीआरसीसी ऑफिस में जमा कराएंगे, वहां पे एक आपका एप्लीकेशन लगेगा। जब वो एप्लीकेशन लग जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, वहां से एक पावती रसीद मिलेगा, जिस रसीद को आप ले आके कॉलेज में जमा कराओगे। और जैसे ही आप कॉलेज में जमा कराओगे, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। हाँ, और एक चीज, बट पैसा आपको तभी नहीं मिलेगा जब आप केवल रजिस्ट्रेशन करवा दोगे। पैसे आपको तभी मिलेंगे जब आप डुअल वेरिफिकेशन के लिए डीआरसीसी ऑफिस आएंगे। आपको बुलाया जाएगा, वहां पे आके आप अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे, अपने पिताजी का वेरिफिकेशन, यानी जो भी पेरेंट्स है, पिताजी माताजी, आप पेरेंट्स का वेरिफिकेशन करवाएंगे। उसके बेस पे आपको जो होता है वो आगे की क्रिया होती रहती है। तो ये रहा हमारा आज का श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो होते हैं। कि श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज में अगर किसी बच्चे को भी एडमिशन लेना है, अभी हाल फिलहाल में ही एक गार्जियन का हमारे पास आया था कि सर मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे बहुत कम है, बट मैं बच्चे को बीटेक कराना चाह रहा हूं। एक तो लोन नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ से वो इतने परेशान थे कि उनको किसी कंसल्टेंट ने किसी अदर कॉलेज के लिए, जो कि नोएडा साइड में है, कन्विंस कर रखा था पूरा कि सर आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो। तो देखिए, आपको ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। समझ में आया ना? आपको इसलिए देखनी होती है क्योंकि अगर आप किसी गलत कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तो बाद में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद एडजस्ट तो कर लोगे 2-3 महीने दोस्तों के साथ अच्छे से, लेकिन बाद में जो दिक्कत आएगी वो यही दिक्कत आएगी जो मैं पहले आपको बताया था। ना आपको हॉस्टल की बढ़िया से फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको खाने का सुविधा अच्छे से देगा, ना ही आपको खेलने का देगा, और रिस्ट्रिक्शन डाल देगा आप पे इतना सारा, ताकि अगर आप पैसा दे पाओ तो दो, और नहीं देना चाहो तो भाग जाओ। इससे आपका नुकसान होगा, आपके साल का नुकसान होगा। तो इन सभी चीजों से, इन सभी फ्रॉडों से बचिए और हमारे संस्था से जुड़िए। आप अगर हमसे जुड़ोगे तभी हम आपसे जुड़ेंगे, अगर आप हमसे नहीं जुड़ेंगे तो हम आपके पास जानकारी नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर आपको जानकारी पहले से ही है, ये सारी चीजें करवा सकते हैं, ये सारी प्रक्रिया आपको अगर पता है तो आप करवा सकते हैं। अगर आपको पता है, आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप हमारे से जुड़िए, हमारे पास टीम है, हम आपको सपोर्ट देंगे। और जो भी आपकी सैलरी होगी, जो भी आपका डिमांड होगा, जो भी आप जिस क्राइटेरिया पे आप काम करना चाहेंगे हमारी कंपनी के साथ, हमारी कंपनी आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी।